सभी को नमस्कार। श्री अम्मा भगवान शरणम। कल के गुरुकुल में आप सभी का स्वागत है। ज्ञान को प्राप्त करने के लिए, ज्ञान हमारे व्यक्तिगत अनुभूति होने के लिए अभी हम प्रार्थना करके इस कार्यक्रम को प्रारंभ करेंगे। ओम श्री परम करुण परम ज्योति नमः। ओम श्री परम करुण परम ज्योति नमः। ओम श्री परम करुण परम ज्योति नमः। श्री अम्मा भगवान कई सालों से जो भी ज्ञान बोध प्रदान कर रहे हैं वो सभी कल्कि धर्मा वीडियोस के नाम पर YouTube में आप देख सकते हैं। उनमें से आज हम कल्कि धर्मा 172 को देखेंगे। श्री कल्कि के द्वारा प्रतिदिन भौतिक चमत्कार पूरे विश्व में हो रहे हैं। हम प्रतिदिन ऐसे ही एक चमत्कार प्रस्तुत करते हैं। चमत्कार प्राकृतिक सिद्धांत का विरुद्धाचरण नहीं करते, वो उच्च सिद्धांतों के अनुयायी होते हैं। चमत्कार के उद्देश्य है आपके मन के चंगुल से आपको मुक्त करना। अभी हम श्री कल्कि के चमत्कार सुनेंगे। एक भक्त के घर में श्रीमूर्ति और देवताओं के अन्य रूपों से प्रकट हुआ शहद। मुक्ति का मार्ग जो है उसके साथ रहना ही ध्यान है। ध्यान का अर्थ ये नहीं है आप किसी भी चीज के ऊपर अन्यमनस्क ना होकर ध्यान देते हैं। जब आपके आंतरिक दुनिया में जो कुछ भी चल रहा है उसे आप बदलने की कोशिश ना करते हुए, उसे जस्टिफाई नहीं करते हुए, उसमें किसी भी प्रकार की त्रुटियां ना ढूंढते हुए, जो जैसा है उसका नामकरण ना करते हुए अगर उसके साथ आप रह सकते हैं, वो है असली ध्यान। जब ऊर्जा शक्ति स्थिर होता है वहाँ पर आनंद और स्वाधीनता का आभास होता है। अभी हम टाइमलेस इनसाइट्स को देखेंगे। आध्यात्मिक विकास का कोई अंत नहीं है, यह कभी अंत न होने वाली यात्रा है। हम सभी मनुष्य का जन्म लेकर इस पृथ्वी में आए हैं ताकि हम सभी अपने जीवन में इवॉल्व हो सके, विकास कर सके। यही हमारा जीवन है। हमें हमारे बाह्य जगत में और आंतरिक दुनिया में विकास करना है। जब आप आपके आंतरिक दुनिया में विकास करने लगेंगे, बाहर भी आप वो परिवर्तन अपने जीवन में देख सकते हैं। हमारा ये प्रयाण अचेत अवस्था में रहने वाले एक सत्ता के रूप में हम शुरू करते हैं और परम ज्योति के साथ ऐक्य होने तक प्रयाण चलता है। उसके बाद भी आध्यात्मिक विकास रुकता नहीं, क्योंकि ये अंतहीन प्रयाण है। अगला टीचिंग देखेंगे। आप दूसरे व्यक्ति की प्रतिक्रिया के लिए ईंधन है। मान लीजिए दो लोग झगड़ा कर रहे हैं या पति पत्नी झगड़ा कर रहे हैं, तो अचानक से पत्नी गुस्सा हो गई और परेशान हो गए। अभी क्या हुआ, उनके पति के कोई शब्द या कोई जेस्चर या कोई भी एक रेफरेंस जो वो पुराने बातों को दोहरा रहे थे, तो उनके अंदर के प्रोग्राम को ट्रिगर कर दिया, जिससे वो गुस्सा हो गई। इस तरह हम आपस में एक दूसरे को सकारात्मक रूप से या नकारात्मक रूप से उत्तेजित करते रहते हैं, जैसे कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉयज को करते हैं
या एम्प्लॉय एम्प्लॉयर को करते हैं, या शिक्षक अपने छात्र को, या छात्र अपने शिक्षक को, एक दोस्त दूसरे दोस्त को, ऐसे हम सभी एक दूसरे को लगातार ट्रिगर करते रहते हैं। आपका जीवन में आप अगर ध्यान देंगे, या तो आप दूसरों से ट्रिगर हो रहे हैं या आप दूसरों को ट्रिगर कर रहे हैं। आप ये अच्छी तरह से देख सकते हैं। अगला टीचिंग, आप जहाँ हैं वहीं से शुरू करें, वहाँ से नहीं जहाँ आप पहुँचना चाहते हैं। अगर आपको दिल्ली जाना है तो आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए कि आपको कहाँ से शुरू होना है। आप बैंगलोर में हैं, बॉम्बे में हैं, जहाँ भी हैं वहाँ से आपकी यात्रा शुरू होना चाहिए। अगर आप ये सोचते हैं कि दिल्ली पहुँचे नहीं किंतु आप दिल्ली में हैं, आप कभी वहाँ पहुँच ही नहीं सकते। अगर आप असफल हैं और आप सोच रहे हैं कि आप सफल हैं या आप सफल हो चुके हैं, तो कभी भी आपकी यात्रा प्रारंभ नहीं होगा। आप जहाँ पर हैं वहीं से आपकी यात्रा शुरू हो सकता है, न कि आप मन में सोच लिए कि आप वहाँ पहुँच चुके हैं, तब यात्रा शुरू नहीं हो सकता। इसीलिए यहाँ पर कहा जा रहा है, आप जहाँ हैं वहीं से शुरू करें, वहाँ से नहीं जहाँ आप पहुँचना चाहते हैं। कल्कि के चमत्कार सुनेंगे। आप सभी को नमस्ते। आइए सुनते हैं श्री कल्कि का आज का चमत्कार। मैं तिरुवानमयूर चेन्नई से भुवना हूँ। मेरी शादी से पहले मेरी सास मेरे पति की शादी अपनी रिश्तेदार लड़की से करवाना चाहती थी, लेकिन मेरे पति मुझसे शादी करना चाहते थे। हमारी शादी मेरी सास के आशीर्वाद से हुई थी, लेकिन फिर भी वह मुझे स्वीकार करने को तैयार नहीं थी, क्योंकि हमारे बीच कोई समझ नहीं थी। हमारे रिश्ते में खटास आ गई, गलतफहमियों का अंबार लग गया और हमारे बीच कोई बोलचाल नहीं थी। लेकिन हमने झगड़ा नहीं किया। ये हमारे घर के अंदर एक शीत युद्ध था। मेरी डिलीवरी के बाद भी उन्होंने मेरे बच्चे का ध्यान नहीं रखा। वो किसी रिश्तेदार के घर जाकर इससे बचती रहीं। मैं उनकी हरकतों से उपेक्षित और निराश महसूस करती थी। मुश्किल समय में मेरी मदद न करने के लिए मैं उनसे नाराज होती थी। मुझे अपने बच्चे की देखभाल करने में मुश्किल हो रही थी। तब मेरे पति ने कहा, यदि आप श्री अम्मा भगवान की प्रक्रिया में भाग लेते हैं तो आप अपने संबंधों को ठीक करने में सक्षम होंगे, जिससे हमारे जीवन में अच्छी चीजें घटेंगी, अपनी मनोकामनाएं भी पूरी होंगी। शुरू में मैंने मना कर दिया, लेकिन मैंने 7 दिन की महादीक्षा नाम की प्रक्रिया में भाग लिया। कक्षा ने मुझे कई एहसास और अंतर्दृष्टि दी। मैं सही संबंध स्थापित करने के मूल्य और प्रभावों को समझ गई और क्षमा करने की प्रक्रिया वहीं से शुरू हो गई। कक्षा के प्रत्येक दिन परिवर्तन हो रहा था। 7वें दिन मुझे एहसास हुआ कि मेरी सास एक पुराने पेड़ की तरह है, जिसे प्रत्यारोपित नहीं किया जा सकता है, और मैं एक छोटे पौधे की तरह हूँ, जिसे बिना इसके विकास को प्रभावित किए कहीं भी लगाया जा सकता है। मुझे अनुग्रह के माध्यम से एहसास हुआ कि परिवर्तन मुझ में होना चाहिए और मेरी सास के बदलने की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। पहले मेरे पति और अन्य रिश्तेदारों ने मुझसे कहा था कि मेरी सास बहुत अच्छी इंसान है, लेकिन तब मैंने इसे स्वीकार नहीं किया। महादीक्षा प्रक्रिया से पवित्र होकर घर लौटने पर मैंने अपनी सास को प्यार से देखा। हालांकि मैंने पिछले 2 वर्षों से उनसे बात नहीं की थी। मैंने उन्हें गले लगाया और उनके चरणों में प्रणाम किया, और मेरी महादीक्षा प्रक्रिया के दौरान 7 दिनों तक मेरे बच्चे की देखभाल करने के लिए उन्हें धन्यवाद दिया और फिर से उनका आशीर्वाद लिया। चूंकि मुझ में परिवर्तन आया, इसका असर मेरी सास पर भी पड़ा और उन्होंने मुझ पर अपना प्यार बरसाया। उस दिन से 10 साल हो गए। हम लोग जो आपस में उलझे हुए थे, हाथ मिलाकर शांति और स्नेह से रहते हैं। अब हमें देखने वाले कहते हैं कि हम सास बहू नहीं बल्कि दोस्त लगते हैं। हमारे रिश्ते को ठीक करने के लिए श्री परम ज्योति कल्कि अम्मा भगवान को अरबों धन्यवाद। आज आपने जो कुछ भी टीचिंग्स सुने हैं, आंखें बंद रखते हुए इन टीचिंग्स को अभी आप अनुध्यान करेंगे।
धीरे से आंखें खोलिए। जो भी ज्ञान बोध आज हमने प्राप्त किया, ये हमारे जीवन में व्यक्तिगत अनुभूति होने के लिए, चमत्कार प्राप्ति के लिए प्रार्थना करेंगे। ॐ श्रीं परं करुण परं ज्योते नमः। ॐ श्रीं परं करुण परं ज्योते नमः। ॐ श्रीं परं करुण परं ज्योते नमः। अभी भजन संकीर्तन में भाग लीजिए। ईश्वर के साथ दृढ़ बंधन के लिए प्रार्थना कीजिए। പൊന്നേ പൊന്നയ്യനെ പൊന്നേ പൊന്നയ്യനെ പൊന്നു തമ്പുരാനെ ഭഗവാൻ പൊന്നിറം ചൂടി നിൽക്കും രാജാധിരാജനെ. പൊന്നേ പൊന്നയ്യനെ പൊന്നു തമ്പുരാനെ ഭഗവാൻ പൊന്നിറം ചൂടി നിൽക്കും രാജാധിരാജനെ. എന്നിഷ്ട ദൈവമേ എന്നിഷ്ട ദൈവമേ എന്നാവിർഭാവമേ എന്നിൽ കുടിയിരിക്കും എന്നാത്മനാഥനെ. എന്നിഷ്ട ദൈവമേ എന്നാവിർഭാവമേ എന്നിൽ കുടിയിരിക്കും എന്നാത്മനാഥനെ. പൊന്നേ പൊന്നയ്യനെ പൊന്നേ പൊന്നയ്യനെ പൊന്നു തമ്പുരാനെ ഭഗവാൻ പൊന്നിറം ചൂടി നിൽക്കും രാജാധിരാജനെ. നത്തത്തിൽ പിറന്നവൻ നേമത്ത് വളർന്നവൻ. വരദയപ്പാളയത്ത് പെരുമയോട് വസിപ്പവൻ. കലിയെ നീക്കുവാൻ ഭഗവാനായി വന്നവൻ. പാരിതിൽ പരിശുദ്ധ സ്നേഹം നിറച്ചവൻ. सभी को धन्यवाद। नमस्कार। श्री अम्मा भगवान शरणम।